हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके टू द पॉइंट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण विषय। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग तथा उनसे संबंधित विषय। उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसे आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अब संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां हैं और उनसे संबंधित विषय क्या क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन इस समय वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो आइए हम सिर्फ अनुसूची का देखेंगे, कौन सी अनुसूची है और उनसे संबंधित विषय। आर्टिकल आप देख सकते हैं वीडियो को रोककर। ठीक है, तो ये देखते हैं। प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल। इसमें इसके जो विषय हैं, राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र। दूसरा है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। जब अनुसूची आप देखेंगे उसमें सभी राज्यों के नाम दे रखे होंगे, यूटीज के नाम दे रखे होंगे और उनकी सीमाओं से संबंधित जानकारी दे रखी होगी। ठीक है, ये जानकारी अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची है सेकंड शेड्यूल। इसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हैं। और कौन कौन से पदाधिकारी हैं इनको आप थोड़ा याद रख सकते हैं। इसको थोड़ा हम ऊपर करते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनके आप नाम याद रख सकते हैं और याद रखनी चाहिए। ये अनुसूचियां 12 अनुसूचियां हैं, इनको आप पॉइंट वाइज याद होनी चाहिए कि कौन सी अनुसूची में कौन सा प्रावधान है। ठीक है, 2 अनुसूचियां हो गई। अब थर्ड अनुसूची है, तीसरी अनुसूची। इसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं, ओथ्स और एफर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक दो चीजें पूछी जा सकती हैं कि अनुसूची 2 में दिए गए अधिकारी या फिर व्यक्तियों के नाम और अनुसूची 3 में दिए गए व्यक्तियों के नाम में से कौन सा नाम इनमें मेल नहीं खाता या किसका नाम नहीं है। याद रखिएगा, ऐसे आप चीज याद रखिएगा। आइए देखते हैं पदाधिकारी कौन कौन से हैं। संघ के मंत्री, संसद के चुनावों के प्रत्याशी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें एक नाम तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि भारत के राष्ट्रपति, और इनका चर्चा, और राज्यपाल, इनकी चर्चा दूसरी अनुसूची में तो है, लेकिन तीसरी अनुसूची में इनका चर्चा नहीं है, शपथ और प्रतिज्ञानों में। क्योंकि जहां पर इनके आर्टिकल दिए होते हैं संविधान में, वहीं पर इनकी शपथ और प्रतिज्ञानों से संबंधित चर्चा दी गई है, आर्टिकल दिया गया है, इसीलिए उनकी चर्चा अनुसूची में नहीं दी गई है। ठीक है, अनुसूची बशर्ते होती क्या है, जैसे संविधान है। संविधान एक तरह से थ्योरेटिकल, मतलब कि सैद्धांतिक दस्तावेज है, तो उसमें मुख्य मुख्य चीज बिंदुओं को ही रखा गया है। जैसे कि भाग 1 का जो अनुच्छेद है, भाग 1 है, उसमें संघ राज्य क्षेत्र इत्यादि की चर्चा है, लेकिन सभी राज्यों के नाम उसमें नहीं दे रखे हैं, बस मुख्य मुख्य पॉइंट उसमें दे रखे हैं। तो उनकी चर्चा किसमें है, राज्यों की चर्चा किसमें है, अनुसूची 1 में दी गई है। अनुसूची क्या है, अनुसूची संविधान में दिए गए प्रावधानों की जो व्याख्या है वो अनुसूची में दी गई है, बस आप इतना याद रखिए। ठीक है ना। तो इसीलिए जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, तो इनकी शपथों की चर्चा उसमें संविधान में डायरेक्ट दी गई है, इसीलिए उनकी चर्चा यहाँ नहीं है, बाकी सबकी चर्चा यहाँ पर है, वरना संविधान बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए अनुसूची में इनको अलग से जगह दी गई है। आइए देरी न करते हुए आगे देखते हैं। फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है,
अब इसको ही देख लो। अब यहाँ पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। इसको भी हम भाग 1 में रख सकते थे, वहां पर पूरे राज्यों की चर्चा, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, उसी में अगर चर्चा कर देते, लेकिन नहीं, उससे संविधान लंबा हो जाता, आर्टिकल लंबा हो जाता, इसीलिए वहां पर इनकी चर्चा नहीं, उनको अलग से चर्चा की गई है। 5वीं अनुसूची में याद रखिए, इंपोर्टेंट है ये, अभी तक तीनों ऊपर की बताए हैं, ज्यादातर तो शेड्यूल सभी इंपोर्टेंट है, इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना ही चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, ये अनुसूची 5 में है। अनुसूची 6, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है। 6ठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में या बारे में उपबंध, ठीक है ना, 6th शेड्यूल में इसकी चर्चा है, इंपोर्टेंट है। अब देखो ये 7वीं 8वीं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। 7th शेड्यूल, संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची में शामिल विषय, इसकी चर्चा किस सूची अनुसूची में दी गई है, 7वीं अनुसूची में, ठीक है ना। मूल संविधान में इन सूचियों में क्रमशः 97, 66 और 47 विषय थे, यानी कि संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और संवर्ती सूची में 47 विषय थे। पर अब संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं वर्तमान में, ठीक है। आर्टिकल याद रखिएगा इसका, तो अनुच्छेद 246 एक ही आर्टिकल है, इसको याद रखिएगा। अनुसूची 8, एक मिनट, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं, और मूल संविधान में कितनी थी, 14 भाषाएं, ठीक है। कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा संबंधी प्रावधान। अब देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं जो मूल संविधान में थी, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। अब देखते हैं, जो ये तो ऊपर जो दी गई हैं सब भाषा दे दी हैं, 22 की 22 भाषाएं, लेकिन कौन से संशोधन से, क्योंकि मूल संविधान में 14 थी, बाकी की भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं, तो संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन से, ठीक है ना, याद रखिएगा। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इसको 71वें संशोधन के द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया। 71वां संशोधन 1992, इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, नमक, नमक, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी, याद रखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। 92वां संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। इसका भी शॉर्ट में आप याद रख सकते हो, MSD की बैटिंग, M मैथिली, S संस्थाली, D डोंगरी और की बैटिंग मिस बोडो, MSD की बैटिंग, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसको नमक, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट अनुसूची, ये 8वीं अनुसूची है, इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची। इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि को न्यायालय के पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। इसमें वर्तमान में 282 प्रविष्टियां हैं, जो कई संविधान संशोधनों द्वारा शामिल की गई हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने बामन राव के मामले 1981, याद रखिए कौन सा मामला केस है, बामन राव 1981, यह स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि। ये 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती का मामला था, उसके निर्णय की तिथि है। के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों आदि की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, किस केस में आया, 9वीं अनुसूची की भी न्याय समीक्षा की जा सकती है, बामन राव केस 1981, याद रखिएगा। सॉरी, ठीक है। देखते हैं 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल। इसमें दल बदल डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित उपबंध हैं। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची को कब जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 द्वारा। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। ठीक, कौन सा, जो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था, दल बदल विरोधी कानून। सॉरी, ग्यारहवीं अनुसूची 11th शेड्यूल। ठीक है, इसमें पंचायतों की शक्तियां व जिम्मेदारियां बताई गई हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ये ग्राम पंचायत, ये पंचायत से संबंधित है, याद रखिए किससे संबंधित है, पंचायत से। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायतों से। कितने विषय हैं, 29। दो तीन चीजें याद रखिएगा। पहला, 11वीं अनुसूची का मुख्य विषय किससे संबंधित है, पंचायतों से। उसके अंतर्गत कितने विषय हैं, 29। किस अनुच्छेद सॉरी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखिएगा। अब है 12वीं अनुसूची। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां व जिम्मेदारियां बताई गई हैं। इसमें 18 विषय हैं और इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसको भी ऐसे याद रखना, अनुसूची 12। ठीक है, किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं। कितने विषय, 18। कब जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूची को देखा। मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जैसे ये है ना, ये 11वीं अनुसूची कब जोड़ी, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ऐसे ही ये 9वीं अनुसूची कब जोड़ी थी, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। और इधर ये है 10वीं अनुसूची कब जोड़ी, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये चारों अनुसूचियां जोड़ी थी, मूल संविधान में 8 थे, अब 12 हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट जो वीडियो हमें विभिन्न भाग देखे थे, भारतीय संविधान के विभिन्न भाग तथा उनसे संबंधित विषय, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां पर जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें हमने सभी भागों की चर्चा की है। और हम नेक्स्ट क्लास एक बढ़िया क्लास लेकर आ रहे हैं, और भारतीय संविधान के सभी भाग तथा उनसे संबंधित अनुच्छेद विस्तार से। अनुच्छेद तो 500 से ज्यादा हैं, लेकिन हम उनको जो अच्छी उनकी जो संख्या है, वैसे आर्टिकल वाइज जो है वो 395 है। उनकी चर्चा हम पूरे उस वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, वीडियो ऐसी वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।